permission of Honorable Dais to commence a valedictory. Thank you, my lord. First of all, I would request Dr. Pankaj Maru, National President, Parivar National Conference of Parents Organization for Persons with Intellectual and Development Disabilities, to please come on the dais. I request Sri Lolichan Joseph, Child Protection Specialist, UNICEF, to please come on the dais. I request, ma'am, please be on the dais, ma'am. I request Sri Amit Singh sir to welcome Dr. Pankaj Maru with a planter. I request Ms. Namita Dwivedi to please welcome Sri Lolichan Joseph with a sapling. I now request Dr. Pankaj Maru to please come and share a few words. Yeah. Thank you so much, respected Lordship, Adarani Manch, Sammani Sadan. I am really thankful to the JJC High Court. जिस तरह का 2 दिन का ये प्रोग्राम रहा है, मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में सर, मेरी डॉटर है 24 years intellectually challenged, and I was in abroad, and I came to India for this mission only. फर्स्ट टाइम मैं गवर्नमेंट के साथ भी बहुत साल से काम कर रहा हूँ, और जिस तरह का ये प्रोग्राम 2 दिन का हुआ है, आई एम टेलिंग यू इट्स रियली अमेजिंग. सो हेड्स ऑफ टू यू सर. सेकेंडली, आप अभी बात कर रहे थे, चूँकि मैं आरपीडी एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट एंड आरसीआई एक्ट, तीनों एक्ट की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर रहा, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर रहा. मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कानून बनते हैं, कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उनको इम्प्लीमेंट कराए, सोसाइटी की जिम्मेदारी है. लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में जितनी बड़ी चीज़ें हुई हैं वो सब जुडिशरी के माध्यम से ही हुई है. चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करूं कि स्पेशल एजुकेटर हर स्कूल में होना चाहिए, या ऐसे अनेक डिसीजंस हैं जो लॉ बन तो गए लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जुडिशरी नहीं कराया. और मैं इस 2 दिन की जो चीज़ें हुई हैं और उसमें जिस तरह की बातें आई हैं, मैं होप करता हूं कि इस सेक्टर को निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है. मैं इन 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसको सिर्फ इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समराइज़ करूँगा कि नए हौसले, नई उम्मीद के साथ कश्ती को फिर से समंदर में उतारा जाए. मौत से कोई बच तो नहीं सकता, पर अब कोई आदमी बेमौत न मारा जाए. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. I now request Shri Amitabh Awasthi, Joint Director, Department of Women and Child Development, to give his closing words. क्या कहें, कुछ कहने के लिए बचा नहीं है. बहुत शानदार ये कार्यशाला रही. सर का इनिशिएटिव था, और सर के इनिशिएटिव से हम लोगों को इतनी सारी जानकारियाँ और इतने सारे हमारे सारी बातें हमारे सामने क्लियर हो सकें. बहुत धन्यवाद है उनका और जेजेसी की पूरी टीम का. लेकिन सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा सर ने कहा, जैसा उन्होंने कहा कि सेसेना प्लेन में बच्चों को जॉय राइड का अवसर दिलाया जाए, तो वो केवल सेसेना प्लेन में बैठ के जॉय राइड दिलाने की बात नहीं है. हम तो चाहते हैं कि बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलें. उनके मन में यही उद्गार रहे होंगे सेसेना प्लेन के राइड के माध्यम से बताने का कि वो ये कह रहे हैं कि वो राइड उनको मिले जीवन के हर क्षेत्र में. और निश्चित तौर पे आपने जो सोच दिखाई है उसका निश्चित तौर पे सभी बच्चों को, जो इस तरह के CWD बच्चे हैं जिनके लिए हम लोग काम करने के लिए आगे आए हैं, उसका लाभ हम लोगों को मिलेगा. और
जैसा सर ने कहा कि पोर्टल पे एक डैशबोर्ड बनाया जाए, तो डेफिनेटली वो डैशबोर्ड बनेगा और मुझे लगता है कि हम सब लोग उस पर काम करेंगे। क्लाइमेट चेंज, मेंटल डिसऑर्डर, साइन लैंग्वेज, एआई, जो सर ने चिंताएं जाहिर की हैं, वो निश्चित तौर पे आज की कार्यशाला या आज और कल की जो कार्यशाला है उसका परिणाम निश्चित तौर पे सामने आएगा। बाद में सर ने ये भी कहा कि विधायिका, पार्षदों, ग्राम पंचायतों के लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो उस पे भी महिला बाल विकास विभाग काम करेगा। निश्चित तौर पे हम आगे इस पे काम करने का प्रयास करेंगे। अनुराधा मैडम ने जो संवेदनशीलता कल के शाम के का जो पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम था, उनके बच्चों की प्रस्तुतियां देख के जो अपनी संवेदनशीलता प्रकट की है, वो देखने बनती है और वो हम लोगों को कुछ सिखाती है कि शायद हम में भी वो संवेदनशीलता होनी चाहिए जो हम सब लोग उनके साथ काम करते हैं। वो संवेदनशीलता केवल आँख में पानी आने तक सीमित न रहे, उन बच्चों को हम उस स्तर तक उठाकर लेकर आएँ जहाँ पर हमारी आँख के आंसू का की सार्थकता दिखनी चाहिए। वो बहुत अच्छी बात उनने कही मैडम ने। और दूसरा, फैमिली कोर्ट में CWD पेरेंट्स का सेपरेशन जो होता है, उस समय भी उस बात को विचार में लेना चाहिए। वो सारी जो बातें उनने कही हैं, और मैडम ने मुझसे भी मेरी बात को भी उनने कोट करके ये कहा कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में विकलांग या CWD नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी हैं, तो शहरी क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। तो जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है या सामाजिक न्याय विभाग है, उनसे हमारी अपेक्षा रहेगी कि वो इस क्षेत्र में काम करेंगे, और जो जहाँ पे अंतर दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं, उन तक हम पहुँचने का प्रयास करेंगे। धर्माधिकारी साहब ने, माननीय जज साहब ने ये कहा था कि कोर्ट रूम में भी डिसेबिलिटी फ्रेंडली व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो वो JJC को और लॉ डिपार्टमेंट को सोचने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वहाँ पे काम होगा। बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे, राधिका अलका जी आई थी, शुभम मैडम हैं यहाँ पे, अस्थाना साहब हैं, और दूसरे लोग हैं, उनको सुनने का अवसर मिला। निश्चित तौर पे ये कार्यशाला हम लोगों के लिए ओपनर साबित होगी, और इससे हम लोग आगे और बेहतर काम कर पाएंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. I now request Sri Lolichen Joseph, Child Protection Specialist, UNICEF, to address the gathering. A very good afternoon to everyone. It's been long 2 days and I've been silent throughout, listening to everybody. We've been fortunate for the last almost, I think, 9 years, jointly with the High Court JJC to design this consultation, and it has been a privilege. It has really been very fruitful, and we've been able to continuously monitor the progress of the actions that we've agreed, and we have been able to see a lot of change over the last 8 to 9 years. And hats off to you for the leadership that you have taken on in terms of turning these consultations into real change. And I must say that High Court JJC, MP Salsa, Academy, they've been extremely empathetic and sensitive. 3 days back, there were about 80 children who had disability, and they had kind of taken over the academy. I haven't heard of such a thing. It has been creating history. We've got children to be part of the consultations. We've been children as part of the inaugural. We've making our report in Braille. MP is setting examples, and the rest of the states are following this example. And I think we must congratulate ourselves. The engagement that children at the inaugural presented yesterday, I think set the benchmark, and they laid the expectations out of this consultation. And experience with them, I spent a day before the consultation, or half a day with them, and that experience was very empowering, very humbling, and also very learning. There's so much that they brought here, both at the inaugural and today. And I think we must congratulate the children that contributed to this exercise. I'm placing before you, sir, and the stakeholders, 2 kinds of suggestions. One, there are many suggestions that have national implications, things that we can't change here. For example, examples like
children spoke about disability pension or changes in the Ayushman card, or Anandji spoke about the conflict between the JJ Act and the the Disability Act, and suggestions such which have national implications. I would suggest from this recommendations that we put together a one-pager. We share it with the Honorable Supreme Court before the consultation. We could help in drafting and share it with you. It goes from your office so that this is considered even before the national consultation, so that certain influencing talking can be done at the national level, especially with the Ministry of Women and Child Development. So this we can put together. The other set of recommendations are more for us. I'm just picking up one or two which we could be part of as UNICEF. As I said, we've been part of this. We could be part of a couple of things. One, especially that we do a disability assessment of all our juvenile justice structures, CWC, JJB, SJPUs, CCIs, so that over a period of next 5 years, we are able to convert them into at least disability-friendly spaces, both from a physical point of view and from the behavioral angle, so that children are able to access, one, freely physically, second, without any form of discrimination. Second, we spoke yesterday about life skills and parenting skills. Just to let you know that through the Education Department, UNICEF is implementing a life skills program in 8 districts for the primary schools, and through UNFPA in all the schools of the state schools, the government schools. What we need to do is that, one, the primary schools we need to expand to all the districts. Second, we need to look at the quality of its implementation. That's where the gap is. That is where things are not really being transferred to children, and children are not learning in that space. So continuous quality assurance is something that is required through the Education Department. And I'm requesting Amitabh ji that the same life skills modules which have been approved by the Education Department is also taken to the CCIs for its implementation, so that children in CCIs are also able to benefit it. And we could also convert this into Braille, so that children in the social justice institutions, the children that we are speaking about today, can also benefit from this. Also, a lot of child protection materials, which is around POCSO, child sexual abuse, etc., that we have, we should convert into Braille and audio mode, so that children with disability can also benefit from that. This is something that I have also talked to Dr. Bhosle, so that this becomes beneficial for them. A lot more that we can do. One of the other things that I was talking to Enfold team, there is a support persons capacity building program that UNICEF supports together with Enfold in 6 districts, 6 states. There is a consultation next week. We could be part of that, and MP could benefit from that. Together with Enfold, we could actually expand that to the state of MP. We could experiment in few districts and scale it up to the entire state. There are many such recommendations. What we will do is that we will help in drafting this together into a report, and we could draw out, like we did for Vimash, draw out the key recommendations into action plan, and we could follow it through. Thank you very much to the technical experts. All of them are here except for Swagata. I would really like to acknowledge them. We found some new good people who will be part of our training programs. Really, you've done a great job. Thank you. Thank you, sir. I now request Honorable Shri Justice Anand Phatak, Chairperson, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, to kindly deliver the valedictory address. तीन बज रहा है। संस्कृत का एक श्लोक है, शतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करो। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में ही कहूँगा। सभी ने अपनी अपनी बात रखी, सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मिस्टर लॉलीचंद ने बताया कि किस तरह से उसको फॉर्मुलेट भी करेंगे। हमारी जेजे कमेटी उसको पूरा वेटिंग करके उसको पूरा फाइनल करेगी। बिफोर पार्टिंग बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी रिसोर्स पर्सन्स आए, जितने भी एक्सपर्ट्स आए, जितने भी बच्चे आए, इन सब ने इसको शब्दों को संवाद दिया। अदरवाइज़ अगर एक वाद होता या केवल वाद रहता तो शायद उतना ग्रहण नहीं हो पाता।
संवाद होने का आशय ये था कि आपकी तरफ से भी चीज़ें आईं जो पार्टिसिपेशन रहा, और मैं विशेष तौर पे हमारी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जो है उसके सेक्रेटरी मिस्टर अनिल कुमार मलिक, अभी कुछ महीने पहले ही इन्होंने ज्वाइन किया, ये ड्यूटी ली इन्होंने समरेश जी से, और इन्होंने बहुत मेहनत करी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समरेश थे ही, उनका पूरा अनुभव काम आया। हमारी जो जे कमेटी के दूसरे जो बच्चे थे, गुरमुख लांबा, करुणा राव, दीपक कोष्टी और शिवेंद्र कुशवाहा, ये चारों खड़े हो जाएं। ये लोग वो शब्द हैं जिससे संवाद बना। हमारी एकेडमी जो है, कृष्णमूर्ति मिश्रा जी डायरेक्टर, उनके सारे ऑफिसर्स, डिप्टी एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, जिन्होंने कंपेयर किया, आपने पूरे समय देखा, जिन्होंने बैक ऑफिस संभाला, जिनने रजिस्ट्रेशन कराया, ये पूरी टीम, और सालसा की हमारे बिसेन साहब सेक्रेटरी, सक्सेना जी और उनके जो सारे ऑफिसर्स, इन सब लोगों ने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करी। और कोशिश ये रही कि डेलिब्रेशंस जो हैं या जो संवाद है वो सार्थक हो, मीनिंगफुल हो। तो जो आपने देखा कि जो टॉपिक्स बने थे, टॉपिक्स के फिर जो सब टॉपिक्स या टाइटल्स के सब टाइटल्स थे, जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे, उस पे काफ़ी मंथन हुआ, उस पे काफ़ी विमर्श हुआ। तो इन सब लोगों ने उस जो मेहनत करी, उस मेहनत का ये प्रतिफल है सभी लोगों का कि आज ये संवाद एक सफल तौर पे सार्थक रहा। मैं आशा करता हूँ कि सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ इस भाव से जाएंगे, एक तो ये कि 2 किताबें आपको दी जा रही हैं, एक आपका बंटी और एक लिटिल प्रिंस। तो इन किताबों को आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो कल आपने जब मंच पे देखा बच्चों का परफॉर्मेंस, सुबह के समय जब उन्होंने अपनी बात कही और फिर रात में आपने उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ में देखा, तो तब आप उनकी उस भावनाओं को और शिद्दत से महसूस कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि वो दोनों किताबें पढ़ें, एक ये, और दूसरा अंत में मैं यही कहूँगा कि मुझे एक फिराक गोरखपुरी का शेर याद आता है कि पाल ले एक रोग नादा इस सफ़र के वास्ते, पाल ले एक रोग नादा इस सफ़र के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे ज़िंदगी कटती नहीं। तो वो जो रोग है वो एक मिशन है, मैं कहूँगा रोग से आशय जो है एक मिशन है। आप सब लोग आए हैं यहाँ, तो एक मिशन ऑफ सेंसिटिविटी, मिशन ऑफ हेल्पिंग अदर्स, मिशन ऑफ कोऑपरेटिंग विद द अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी का एक मिशन अगर आप लेके चलेंगे, इस रोग को लेके चलेंगे, तो आप हेल्दी हैं, हम सब हेल्दी हैं, हम सब उन लोगों की भी मदद कर पाएंगे। मुझे आशा है कि इसी तरह से आप लोग का पार्टिसिपेशन और सहयोग आगे भी बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। यूनिसेफ का विशेष तौर पे, क्योंकि यूनिसेफ की टीम स्वागता राहा, इनकी ये जो लोग थे, इन लोगों का जो दिन रात इन्होंने साथ जो एक इंटरेक्शन रहा वो अपनी जगह एक है ही। तो इन सब लोगों के प्रयास का ये फल है। Thank you, my lord, for your motivating and inspiring thoughts. Lastly, I would request Shri Anil Kumar, Secretary, Juvenile Justice Committee, to kindly deliver the vote of thanks. Honorable Shri Justice Anand Pathak, Chairperson, Juvenile Justice Committee. Honorable Shrimati Justice Anuradha Shukla, Member, Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh. Respected Member Secretary, Salsa. Respected Director, Sir, MP State Judicial Academy. Dignitaries on the board, dignitaries of the dais, all the respected resource persons, representative of stakeholder departments of Government of MP, respected official bearers of UNICEF, distinguished guests, esteemed participants, and lovable children. I, Anil Kumar,
Secretary Juvenile Justice Committee, High Court of Madhya Pradesh, feels privileged to tender a vote of thanks as we conclude this two-day consultation named Samvad on protection of children with disabilities. This successful culmination would not have been possible without the collective effort and unwavering support of each and everybody who are present here. I must mention my heartfelt gratitude towards Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva Sir, Acting Honorable Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, for rendering an insightful address and words of motivation which set the tone for the consultation and guided the consultation with a vision to create a better society for children. We are extremely grateful to Lordship. I am extremely grateful to Honorable Shri Justice Shushrut Arvind Dharmadhikari Sir, Chairperson POXO Committee, for his Lordship guidance and support in planning for a flawless execution of the event. I would also thank Honorable Shri Justice Anand Pathak Sir, Chairperson Juvenile Justice Committee, for his consistent and vigorous mentorship that radiated a source of energy within us. We will always remain grateful to you, Lordship, and we are glad to have you with us today. I must also mention a proficient sense of gratitude towards Honorable Shri Justice Gurpal Singh Ahluwalia Sir, Member Juvenile Justice Committee, Honorable Shrimati Justice Anuradha Shukla Ma'am, High Court of Madhya Pradesh, for chairing the technical sessions of the consultation and supervising the extensive deliberation and discussion on imperative issues of children in conflict with law. I also thank DWCD, Department of Social Justice, Education, Health, and our resource persons for their technical inputs. I would also like to thank UNICEF and Team Enfold for their ceaseless support to shape the consultation into a reality. We have been fortunate enough to be led by respected Manoj Kumar Srivastava, Registrar General of High Court of Madhya Pradesh. Thank you, sir. I must mention a deep appreciation towards him for being a persistent pillar during the entire consultation. I acknowledge with gratitude the support of Shri Krishnamurthy Mishra, Director and Officers of Madhya Pradesh State Judicial Academy, for hosting the consultation, cultural event, and partnering in organizing this program. Thank you, sir. I mention my sincere sense of gratitude towards Shri Rasnesh Chandra Singh Bisen, Member Secretary and Officer of Madhya Pradesh State Legal Service Authority, for providing rich and extensive reading material for the participants and for extending help and cooperation when we needed it most. Organizing a program of such grandeur requires meticulous planning and months of preparations. The process of setting everything in motion begins long before the event itself, and it is through this careful orchestration that we are able to witness such a successful culmination. At this juncture, I would also like to thank our Juvenile Justice entire Secretariat team, Gurmukh Singh Lamba, Deepak, Karuna Rao, and Shivendra. And last but not least, my learned brother, Shri Samresh Singh, Registrar IT, for helping me out whenever I needed his help. I would also like to thank our sign language interpreter and children with disability for sharing their experiences. Their experiences helped us to set the tone of the consultation, and I also thank all the participants who performed during the cultural event. I owe a special debt of gratitude to all the participants of the culture program, and we were very fortunate to witness such a young talents. Also, I would like to thank Mrs. Varsha Sarogi ma'am for volunteering to be the anchor of our cultural program. Moreover, it is important to recognize the exceptional efforts of our dedicated staff from the High Court of Madhya Pradesh, State Judicial Academy, MP State Legal Service Authority, Department of Women and Child Development, Department of Social Justice, who have truly been the backbone of this event. Their tireless work, often behind the scenes, has ensured that every detail was meticulously managed and every challenge effectively addressed. Their commitment have been fundamental to the success of this consultation, and for that we are profoundly grateful. This consultation has provided a platform for invaluable knowledge sharing and networking among children protection stakeholders, and I extend my appreciation to all the participants who lent their insights. Word would fall short of describing the knowledge we derived from this consultation, and it certainly helped us to network among the stakeholders of the child protection to know each other better
which will help us in coordinating on the field to secure the best interest of the children with disability in the state of Madhya Pradesh. As we conclude, I want to express my deep gratitude to each and everyone who played a part in making this consultation a resounding success. Your dedication and willingness have not gone unnoticed, and together we have achieved a remarkable milestone. Thank you all, and I look forward to our continued collaboration in securing the welfare of children in the state of Madhya Pradesh. Thank you and Jai Hind. एक मिनट निधि, एक मिनट। अक्षय, अपूर्वा और खुशी। अब अक्षय कहाँ है? हाँ, अच्छा, सॉरी। अक्षय, अपूर्वा एंड खुशी, ये तीनों पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस संवाद थे, तो इनके लिए भी क्लैपिंग। और एक जस्ट पासिंग रिमार्क है कि अक्षय का एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ रानी ताल पे पोहा एंड शेड्स करके है, तो उसमें बच्चे जो हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी उसको रन कर रहे हैं। तो यानी आप सब लोग वहाँ वेलकम हैं। Thank you, sir. I seek permission of Honorable Dais to close the valedictory session. Thank you, my lord. I request all the dignitaries, distinguished guests and participants to kindly proceed for lunch. The participation certificates are kept at the registration desk, so you all can collect it on your way out.